गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अर्जुन सर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज रक्षाबंधन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से। हम पिछले अपने कक्षा में आपको क्लास 10 का वीडियो बनाकर पढ़ा सके थे और समझा चुके थे। प्रश्नावली 1.2 के हम अगले प्रश्न को हम देखेंगे और इसी तरह हम चलते हैं बोर्ड की तरफ। और ज़्यादा अपने समय को ना विलंब किया जाए, इसलिए कि हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है और प्रश्न बहुत कम बन रहे हैं, जिसके कारण हम सोच रहे हैं कि बिना विलंब किए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि अभाज्य गुणनखंड के बारे में हमने आपको बताया था पिछली कक्षा में। गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का मौसो और लौसो ज्ञात कीजिए। मौसो और लौसो के बारे में भी हमने बता दिया था, आइए हम आपको बताते हैं फिर से। जैसे कि हमें 12 है, पहला प्रश्न 12 दिया है, 15 दिया है कामा करके तथा 21 दिया है। हमने बताया था कि पहले उसका क्या करेंगे, गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो इकाई का अंक 2 है तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा। 15 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, कट गया। इसी तरह 21 को हम काटेंगे, देखेंगे 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए इकाई का अंक क्या है, 1 है। फिर हम 3 से काटेंगे। 7 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 3 से, नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 7 से ही कटेगा। हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों, मौसो और लौसो। तो मौसो लौसो ज्ञात करने के लिए मैं बताया था कि सभी संख्या का गुणनफल हम पहले लिख लेते हैं। जैसे देखिए कि 12 का जो गुणनफल है क्या क्या है, 2 2 3। देखिए यहाँ पे 2 2 3, डबल 2 और एक 3 है, डबल 2 एक 3 है, सही है। फिर हम 15 का इसी तरह निकाल लेंगे गुणनफल, क्या है, 3 और 5, 3 और 5 हो गए। इसी तरह 21 का भी लिख लेंगे, क्या है, 3 गुणे 7। सबसे पहले हम मिलाएंगे कि तीनों में मिल क्या रहा है। देखेंगे तीनों में क्या मिल रहा है, 3। हमने आपको बताया था लौसो मौसो कैसे निकालते हैं। जो तीनों में मिलता है वो लौसो में भी होता है और वो मौसो में भी होता है। मगर लौसो में वे भी संख्याएं होती हैं जो नहीं मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 2 7 और 5 नहीं मिल रहे हैं, तो ये लौसो में भी होती हैं, ये लौसो में भी होती हैं। और मौसों में केवल वही संख्या होती है जो तीनों में मिलती है। मौसों में केवल वही संख्या होती है जो दो तीनों में मिलती है। आइए हम गुणा कर लेते हैं। 3 दूना के 6 दूना के 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। आज 60 का हम 6 में गुणा करेंगे तो इसका 60 का ट्रिक इस तरह से कर लीजिए, 7 6 का 42, कितना आएगा, 420। और मौसम कितना आया है, 3। तो पहले प्रश्न का 12, 15 तथा 21 का लौसो और मौसो। लौसो आएगा 420 और मौसो आएगा 3। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे प्रश्न को बताएं। चलिए हो गया तो हम इसे मिटाते हैं, रफ करते हैं। प्रश्न नंबर 2, 17, 23 तथा 29 का क्या निकालना है दोस्तों, हमें लौसो और मैसो। हम देख रहे हैं कि जो ये संख्या एक अभाज्य संख्या है, यह एक अभाज्य संख्या है और वह ऐसी संख्या है जो केवल अपने आप से कटेगी, जो केवल अपने आप से कटेगी। तो जब भी अभाज्य संख्या का हमें मौसो निकालना रहता है तो हमेशा 1 आता है। परीक्षा में बड़े से बड़े अभाज्य संख्या दे देते हैं कंपटीशन एग्जाम में, और बच्चों को पता नहीं रहता है तो बच्चे उसका खंड ढूंढने में परेशान हो जाते हैं और समय को अपने बर्बाद कर देते हैं और लास्ट में क्या हमें मिलता है, उसका आंसर 1 मिलता है। तो कभी भी अभाज्य संख्या आपके सामने आ जाए
और उसका मौसो निकालना हो तो आप बिना सोचे बिना समझे एक पे आप टिक मार सकते हैं। जैसे अभी हम आपको बताएंगे इसका एक कैसे मौसो आएगा, ये अभाज्य संख्या है। आइए इसको हम बताते हैं आपको। जैसे ये 17 है तो आप जानते हैं दोस्तों कि 17 किससे कटेगा, 2 से कट नहीं सकता, 3 से कट नहीं सकता, 4 से कट नहीं सकता, किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। आप लोग काटने का प्रयास कर लीजिए। 17 17 से कटता है दोस्तों, और 23 दोस्तों 23 से कटता है, और दोस्तों 29 29 से कटता है। इसका जो गुणनफल रूप होगा 17 का 17 ही होगा, 23 का 23 होगा दोस्तों, और दोस्तों 29 का 29 ही होगा। इसलिए दोस्तों कि ये एक अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या केवल अभाज्य संख्या से ही कटती है। आइए मैं आपको बताया था कि लॉसो क्या होता है और मौसो क्या होता है। लॉसो वो होता है जो सब में मिले चाहे ना मिले उसे भी उतार देते हैं, और मौसो वो होता है जो सब में मिले। तो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने में उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका मौसो क्या होगा, 1 होगा। लॉसो क्या होगा, अब जितनी भी संख्याएं बची हैं और ये दोनों को हम उतार लेंगे इसमें, और हम गुणा कर देंगे दोस्तों, तो हमें लॉसो मौसो क्या होगा पता हो जाएगा। आइए गुणा कर लेते हैं। 17 51, 17 51 को 1 हासिल 5, 7 दूना के 5 5, 7 दूना के 34, 5 39, 29 का गुणा करना है इसमें, 29 का जो गुणा करेंगे 391 में, तो 9 कम में 9, 9 81 को 1 हासिल लगा 8, 9 3 27, 27 8 कितना होता है 35, और इसका इसमें करेंगे तो 2 कम में 2, 2 9 18, आगे 3 6 1 7, कितना है 11,439। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जब भी हम अभाज्य संख्याओं का मौसो निकालते हैं तो हमेशा कितना आता है, 1 आता है। आप लोगों के सामने स्वरूप हमने दिखा दिया है, देख लीजिए दोस्तों। आप इसको आप कभी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठिएगा तो अगर वो जान जाइएगा कि वो अभाज्य संख्या है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, हमेशा 1 ही आंसर चुनेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चला जाए। आठ का हम फैक्टर ज्ञात करेंगे, 2 से कटेगा। 9 का करेंगे 3 से कटेगा, और 25 का करेंगे 5 से कटेगा। इसको हम लिख लेंगे गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में। ये बताओ दोस्तों, हमने आपको बताया था लॉसो और मौसो में कि जो तीनों में मिलता है या जो सब में मिले उसी को हम मौसो कहते हैं, और जो न मिले या जो मिले उसे हम लॉसो कहते हैं। जैसे यहाँ दोस्तों हम देख रहे हैं कि एक सब में क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो ये हो गया हमारा मौसो और ये हो गया लॉसो में। और जो नहीं मिल रहे हैं वो भी हो गया हमारे लॉसो में।
मिला लीजिए, 3 2 है, 3 3 मिला लीजिए दोस्तों, आपके सामने है। आइए हम गुणा करते हैं। 2 दूनी के 4 दूना के 8 और 8 पंजे 40। आसान बनाने के लिए दोस्तों 40 हो गया। अब जब भी हमारे पास दहाई का अंक प्राप्त हो जाता है तो गुणा आसान हो जाता है। अब यहाँ पे कर लीजिए 5 का, इसमें गुणा कर लीजिए, 5 को 20, 200 हो गया। और ये 3 दूना के तितली के 9 और 9 का गुणा 2 में कर देंगे 18 होगा, मतलब कितना आएगा 1800। आप लोग गुणा कर लीजिए दोस्तों। और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप लोग लिखा है मौसम 306 और 657 का 9 दिया गया है। तो हम जानते हैं दोस्तों यहाँ पे दो संख्या है, पहली और ये दूसरी। दो संख्याओं का मौसम दे दिया है 9 और लौसो उन्हीं संख्याओं का हमें ज्ञात करना है। तो हम पहले प्रश्नावली में बता चुके थे एक फार्मूला कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसो गुणे लौसो। हमने दोस्तों आपको बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब ये होता है कि उसमें दो संख्याएं होंगी, ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इन संख्याओं को जो गुणा करने पर जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, गुणे मौसो गुणे लौसो। तो पहली संख्या कितना दिया दोस्तों 306 और दूसरी संख्या 657 और मौसो कितना दिया है 9 और लौसो हमें ज्ञात करना है। तो हमें लौसो ज्ञात करना है। लौसो का गुणनफल क्या है, गुणनखंड गुणन क्या है 9 है। तो 9 क्या होता है बगल वाले के बट्टे में चला जाता है, बगल वाले के बट्टे में चला जाता है। आइए हम बट्टे में ले जाते हैं। क्या ज्ञात करना है लौसो। देखेंगे दोनों में से कौन सी संख्या कट रही है, किसी को भी हम काट सकते हैं। चलिए इसे काट लेते हैं। 9 3 27, 9 चौको 36। कितनी बार में कटा है 34 बार में। इसका दोस्तों हम गुणा कर लेंगे, देखेंगे गुणा करने पे कितना आता है। हम साइड में गुणा कर लेते हैं। चलिए 4 7 28 को 8 हासिल 2, 4 5 20 2, 22 को 2 हासिल 2, 4 6 24 2, 4 6 24 2 26, 4 6 24 2 26 हो गया। और ये 3 7 21, जब इधर बढ़ेंगे तो एक कदम यहाँ पे क्रॉस कर लेते हैं। 7 तरीके 21 को 1 हासिल 2, 3 5 15 2 17 हासिल 1, 3 6 18 1 19। इसको जोड़ देंगे, ऐड कर लेंगे। कितना आया 22,338। कितना आ रहा है 22,338। आप दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चलेंगे अगले प्रश्न 5 की तरफ। चलिए दोस्तों हो गया। प्रश्न नंबर 5 में लिखा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक का मतलब जानते हैं ये जो 1 से शुरू हो और अनंत पे ख़त्म हो। प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n
अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये कहना चाहता है कि 6 के पावर जो यन है, यन का मतलब आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, 1 से स्टार्ट होगा और अनंत तक हो सकता है, मतलब यन के स्थान पर कोई संख्या हो सकती है। और कह रहा है इसका जब हम वर्ग करें या इसका कुछ भी हम करें, घातांक में गुणा करें, तो वो 0 पर समाप्त होना चाहिए दोस्तों। मगर हम जानते हैं कि हमारे पास एक नियम है कि वही संख्या 0 पर समाप्त होता है शून्य पर समाप्त होगा जिसका गुणनखंड केवल 2 और 5 हो। अगर इसके अलावा कोई और संख्या आ जाए तो वह 0 पर समाप्त नहीं होगा। छः के पावर n 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3 होगा। 3 2 के साथ 3 होने के कारण सिक्स के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो दोस्तों हम ये आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी संख्या का केवल 2 और 5 अगर जो गुणनखंड होता है, या केवल 2 हो या केवल 5 हो या केवल 2 5 हो, तो वो 0 पर समाप्त होगा। मगर हमारे पास यहाँ पे जो प्रश्न में 6 दिया है, तो 6 का जो गुणनखंड होता है वो 2 और 3 होता है, तो उसमें जो 3 होने के कारण ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों इसे हम इरेज करते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, हम आगे हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ। आगे देखते हैं। लिखा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब देखिए दोस्तों, पूछ रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है। आइए इसको हम जानते हैं। जब भी हमारा दोस्तों ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो गुणन है वो तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। जब भी एक से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणा किया जाता है दोस्तों, तो वहाँ पे वो क्या होता है, संयुक्त अभाज्य होता है। वो संख्या क्या होती है, संयुक्त संख्या गिनी जाती है। आइए इसका हम गुणा कर लेते हैं। तो 7 का गुणा करेंगे हम 11 में, तो कितना होगा दोस्तों, 77 होगा, गुणे 13 प्लस 13, 13 सत्ते 91 को 1 हासिल 9, 13 सत्ते 91, 91 में 9 का अगर हम जोड़ देंगे तो कितना होगा दोस्तों, 100 प्लस 13 जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों, 1014। और इसे हम क्या कहेंगे, लिख दीजिए आप लोग,
दो अभाज्य संख्या का दो अभाज्य संख्या का गुणनखंडों का गुणनफल हमेशा संयुक्त संख्या होती है। इसी तरह उसे भी हम कर लेंगे। 7 गुणे 6 गुणे फैक्टोरियल का मतलब होता है लगातार गुणा घटता हुआ जाएगा। आइए कर लेते हैं 7 7 का 42 और 4 पचे 20। 42 में हम 20 का गुणा अगर जो कर देंगे तो 42 गुना कितना होता है 84, 840 हो जाएगा। और 3 दुना के 6, 6 कम में 6। आइए फिर इसका इसमें गुणा कर लेते हैं। 6 जीरो ये 0, 6 चौको 24 को 4, हासिल 2, 8 छः 48, 2 50। 5 जोड़ेंगे कितना होगा? चलिए इसे हम 5 कॉमन कर लेते हैं इसमें। 5 कॉमन करेंगे तो भाग दे लीजिए। 5 कम में 5, 5 45। देखिए दोस्तों गुणा सही है ना? काटो यार। तो यहाँ पे हम कॉमन ले रहे कितना आ रहा है 1009। और यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों भी क्या है एक अभाज्य संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि दो संख्या 5 गुणे 1009, 5 गुणे 1009 अभाज्य संख्या है जिससे संयुक्त संख्या है। आप लोग दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आइए इसे हम मिटाते हैं। दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्या लिखा है, बहुत जोरदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसे हम ठोक दीजिए, लाइक ठोक दीजिए। लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार, वृत्ताकार का मतलब होता है कि गोलाई में, कैसा गोलाई में वृत्ताकार पथ पर है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया कोई लड़की है को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। और कहेगा इस प्रश्नों में कि जब दोनों एक ही साथ दौड़ना प्रारंभ किए तो पुनः वो दोनों एक साथ कितने मिनट बाद मिलेंगे। ऐसे प्रश्न बहुत सारे कंपटीशनों में देखा जाता है। इसी ऐसे प्रश्न घड़ी पर भी दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये घंटा दोबारा कितने समय पर लगेगा एक साथ। तो ऐसे कंडीशनों में हम लॉसो निकालते हैं। तो सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगाती है और रवि 12 मिनट में। दोनों का हम लोग लॉसो निकाल लेंगे।
हमने आपको बताया गुणनखंड कैसे करते हैं, लॉसो कैसे निकलता है। 2 से काटेंगे 6 आएगा, 2 से काटेंगे 3 आएगा, 3 से काटेंगे 1 आएगा। आइए हम गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। मिला लीजिए दोस्तों एक बार। 18 गुणनफल क्या है? 2 3 3 2 3 3। 12 गुणनफल दोस्तों लॉसो निकालना है दोस्तों, याद रखिए जो मिलता है उसे भी लिखते हैं, आज दोस्तों जो नहीं मिलता है उसे भी लिख लेते हैं। ये दोनों नहीं मिल रहे हैं तो इन्हें भी हमने लिख लिया। आइए गुणा करते हैं। 2 3 6, 6 दूना के 12, 12 दूना के, आपने बहुत गलत बताया। 2 3 6, 6 3 18, 18 दूना के 36। कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे दोस्तों। आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप दोस्तों दूसरी चीज़ इसमें का जब भी बोले कि एक साथ प्रारंभ होता है और दोबारा कितने समय पश्चात ये एक साथ बजेंगे, तो ऐसे कंडीशनों में दोस्त आप लोग लॉसो ज्ञात कीजिएगा। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसको हम आप मिटाते हैं। इससे हमारा ये लेसन ख़त्म हुआ। अब चलेंगे अगले लेसन की तरफ, प्रश्नावली 1.3 की तरफ अगले वीडियो में। अगर जो हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स कमेंट कीजिए, जिससे हमारे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलते हैं।